महाशिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अध्याय 5 पर आधारित है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु विवाद और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रूप की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और विनम्रता का गहरा संदेश भी देती है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। 2000 शब्दों में विस्तृत हिंदी कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय संसार में कोई जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि या वायु नहीं थी। न ही कोई दिन था न रात। बस केवल एक ही परम सत्ता थी, परमेश्वर भगवान शिव। वह निराकार, अजन्मा, अनादि और सर्वशक्तिमान परमात्मा थे। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का भी उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। सृष्टि की शुरुआत। परमशिव की इच्छा से एक दिन ब्रह्मांड की रचना का विचार उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का प्रकट होना हुआ। वे क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन करने लगे। कुछ समय पश्चात कमल के फूल पर बैठे चारमुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। वे चकित हो उठे कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्गम कहाँ से हुआ है। उन्हें उत्तर नहीं मिला। इस बीच विष्णु जी ने भी जब ब्रह्मा को देखा तो दोनों के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, मेरे चारों मुखों से वेद निकले हैं, मैं ही सबका आदि हूँ। विष्णु बोले, तुम जल में प्रकट हुए हो और यह जल तो मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मैं तुमसे पहले था और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। बात बात में यह विवाद अहंकार में बदल गया। दोनों महादेवता एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की जिद करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को तुच्छ कहने लगे और विष्णु ब्रह्मा को अभिमानी। भगवान शिव का प्रकट होना, अग्निस्तंभ। जब दो प्रमुख देवताओं का यह विवाद बढ़ने लगा और ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हुआ, तब परमेश्वर शिव ने एक दिव्य लीला रची। अचानक आकाश में एक अद्भुत तेजस्वी अग्निरूप स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ अनंत था, उसका कोई प्रारंभ नहीं था और कोई अंत नहीं। वह ऊपर आकाश में और नीचे पाताल तक व्याप्त था। उसकी तेजस्विता इतनी तीव्र थी कि सूर्य भी उसके सामने मंद लगने लगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ज्योति को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यदि हम यह पता लगा लें कि इस प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत कहाँ है, तो हम यह जान सकते हैं कि यह किससे उत्पन्न हुआ है और कौन हम दोनों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि वे ऊपर की ओर उड़कर स्तंभ का सिरा ढूंढेंगे और विष्णु जी ने वराह रूप लेकर नीचे पाताल की ओर जाकर स्तंभ का मूल तलाशने का निश्चय किया। ब्रह्मा का छल और झूठ। ब्रह्मा जी ने अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर हजारों वर्षों तक आकाश में उड़ान भरी, लेकिन उन्हें अग्निस्तंभ का शिखर नहीं मिला। थककर वे नीचे लौट आए, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला, जो उस अग्निस्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आए हो? केतकी बोला, हाँ, मैं उसी का पुष्प हूँ। ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरे साथ नीचे चलो और साक्षी दो कि मैंने स्तंभ का सिरा देखा है। केतकी पुष्पराजी हो गया। विष्णु की विनम्रता। विष्णु जी ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और धरती के नीचे पाताल में हजारों वर्षों तक उस स्तंभ की जड़ की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें भी स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। थककर उन्होंने स्वीकार किया, हे स्तंभ, तू अनंत है, मैं तेरा मूल जानने में असमर्थ हूँ, तू ही सर्वोच्च है। विष्णु वापस लौटे और ब्रह्मा से सत्य कह दिया। शिव का प्रकट होना और ब्रह्मा को शाप। जब दोनों वापस लौटे तो ब्रह्मा ने झूठा दावा किया, मैंने स्तंभ का सिरा देखा है और यह रहा केतकी पुष्प साक्षी।
विष्णु ने कहा, मैंने इसकी जड़ नहीं पाई। यह दिव्य स्तंभ अनंत है। तभी उस ज्योतिर्लिंग स्तंभ से एक दिव्य रोशनी फैली और भगवान शिव का विराट रूप प्रकट हुआ। उनका रूप तेजोमय था, सिर पर जटा, गले में नाग, शरीर पर भस्म, त्रिनेत्र, हाथों में त्रिशूल और डमरू। ब्रह्मा और विष्णु दोनों थरथराने लगे। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लोग तुम्हारे मंदिर नहीं बनाएंगे। हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी पूजा युगों तक होगी। तुम्हें जगत पालक के रूप में पूजा जाएगा। केतकी पुष्प को भी दंड मिला। झूठ की साक्षी देने के कारण तुम्हें अब से मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव पुनः ज्योतिर्लिंग रूप में लीन हो गए। ज्योतिर्लिंग की महिमा। उस अग्निस्तंभ को ही ज्योतिर्लिंग कहा गया, जो भगवान शिव का निराकार रूप है। यह शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। इस घटना के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव को महादेव, परमेश्वर, परब्रह्म और सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार किया। वे उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे दोनों अपने अपने कार्य, सृजन और पालन में समर्थ रहेंगे। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। एक, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। ब्रह्मा का अभिमान उन्हें शाप तक ले गया, जबकि विष्णु की विनम्रता उन्हें पूजनीय बना गई। 2, ईश्वर अनंत और अगोचर है। हम चाहे जितना प्रयास करें, ईश्वर की पूर्णता को नहीं जान सकते। बस श्रद्धा और भक्ति ही मार्ग है। 3, झूठ की साक्षी देना भी पाप है। केतकी पुष्प का बहिष्कार इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की उपासना में पवित्रता और सत्य सबसे आवश्यक हैं। 4, ज्योतिर्लिंग शिव का आद्यंत रहित स्वरूप है। यह निराकार ब्रह्मा का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी उपासना से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उपसंहार। इस प्रकार महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा हमें यह समझाती है कि सत्य, विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही परमेश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह कथा केवल पुराण नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है, जो हमें अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना करना सिखाती है।